अभी मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक ब्राह्मणों के गांव में कुछ यादव कथावाचक कथा करने चले गए। उनकी चोटी काटी गई, उनको मूत्र भी पिलाया गया या उनसे उनका उसके ऊपर छिड़का गया। मैं कहना चाहूँगा ब्राह्मणों से कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती ये की। जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपका जो ब्राह्मणत्व है, जो आपको समाज में लोगों ने बना रखा है कि आप एक ज्ञानी वर्ग से आते हो, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यादव समुदाय ही है जो आज ब्राह्मणों का सबसे अच्छा सम्मान कर रहा है वर्तमान में भी। जितने और समुदाय हैं, SC ST हो गया, पटेल समाज हो गया, कुशवाहा समाज हो गया, उन सब ने लगभग ब्राह्मणों से वो एक तरीके से नफरत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो उस चीज़ से त्रस्त हो गए हैं। आज सबसे ज़्यादा अगर सम्मान इज्जत अगर कोई समुदाय दे रहा है पंडितों को, ब्राह्मणों को, तो वो यादव दे रहे हैं। और एक यादवों के गांव में पंडितों का जो सम्मान होता है वो किसी गांव में नहीं होता। मैंने देखा है, मेरे गांव में बहुल यादव हैं, लेकिन उन बहुल यादव में 3-4 बकरी ब्राह्मणों की, पंडितों की हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उनका सम्मान किया जा सकता है। लेकिन एक गांव में जहां केवल ब्राह्मण हैं और 2-4 यादव पहुंच गए, उनकी चोटी काटी गई, उनके साथ इस तरीके से अभद्रता की गई। किस बेस पर? कि वो कथा करते हैं। कथा क्या किसी की बापौती है? ज्ञान पर किसी का चुंगल लगा हुआ है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण जो पंडितों को कहते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म की उपासना करे, जो ब्रह्मत्व को प्राप्त करे। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की है। तो मैं सभी ब्राह्मणों से कहूँगा कि थोड़ा सा बुद्धि को चेतन में लाइए और ये बात समझिए कि अगर आपका ब्राह्मणत्व घट जाए, कमजोर हो जाए, तो आपको फिर कौन बड़ा कहेगा, कौन आपका सम्मान करेगा? अगर यादव ही आपको छोड़ देंगे तो कौन आपको ब्राह्मण कहेगा? क्योंकि ध्यान रखिएगा, SC ST OBC आज भी 10 से 15% जो ब्राह्मण वर्ग है इस देश का, उन सबको अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और उनका सम्मान लगातार कर रहा है। और अगर इस तरीके की घटनाएं हो गई तो बाकी जातियां तो कट ही गई। SC कट गया, OBC कट गया, अदर जो समुदाय हैं वो भी कट गए। यादव जो बचा है, जो अभी भी आपकी इज्जत कर रहा है, वो भी धीरे धीरे कट जाएगा। तो सबसे अच्छी सलाह ये रहेगी कि आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से आपका अहंकार कम नहीं होगा पंडित जी, आपका भी अच्छा होगा, समाज में अच्छा मैसेज भी जाएगा कि ज्ञान पर किसी का आधिपत्य नहीं है, ज्ञान सबका है, सब उसका प्रयोग करें, उसको पब्लिक में बताएं, समझाएं और सबका एक